नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि पिछली बार जब माँ काली मोक्ष नहीं दे सकती अद्भुत अनुभव को मैंने प्रकाशित किया था, तब लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए थे, जिसमें प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, इसके बावजूद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति तत्काल क्यों नहीं हुई? और जबकि अगर हम देखें तो जैसे कि ध्रुव है, उसकी भी मोक्ष की प्राप्ति उसे तुरंत ही हो गई थी भगवान के दर्शनों के बाद ही। तो क्या ऐसा कारण है? इसी तरह एक प्रश्न जो आया था उसी में कि आखिर रामकृष्ण परमहंस के इस विषय में जो मैंने बताया कि माता काली की योगिनी थी, जिसकी वजह से कई लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि साधक लोग ही इस बात को जान सकते हैं, इसलिए उसे भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि वह महाकाली थी या महाकाली की कोई योगिनी शक्ति थी, जिनको उनके दर्शन हुए थे। इसी प्रकार तुलसीदास जी को भी जो रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, क्या उनका भ्रम था या सत्य था? और क्या माता काली मोक्ष नहीं दे सकती हैं? तो इन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक इन रहस्यों को हम लोग जानेंगे। तो मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं और जानने की कोशिश की है और अपनी इच्छा से ज्ञान को प्रकट करने की भी कोशिश की है। लेकिन जब तक ज्ञान के पूरे सत्य को हम लोग नहीं समझते हैं, तब तक हम वास्तविक रहस्य को नहीं जान पाते हैं। जितने भी मेरे शिष्य हैं, उन सब ने प्रश्न का उत्तर जो दिया है, बहुत करीबी बिल्कुल दिया है। कई लोगों ने तो बहुत ही स्पष्ट सही भी जवाब दे दिया। लेकिन जो लोग इस चैनल पर मेरे शिष्य नहीं हैं, उनके लिए हर चीज़ कठिन है और वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में उनके जवाब भी अलग-अलग तरीके से आए हैं। मैंने उनको पढ़ा और उन्होंने कई लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मैं ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ और सही से बता नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि आखिर अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो इसके कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण था, वह यह था कि मोक्ष का जो अर्थ होता है, वह यह जानना होता है कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। सिर्फ दूर दिखाने से कि सामने वाला एक बहुत बड़ा सागर है, लेकिन उस सागर को ग्रहण करने की क्षमता अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप सागर नहीं हो सकते हो। बिल्कुल वैसा ही अर्जुन के साथ हुआ। जब भगवान ने उसे दिव्य चक्षु दिए, उसके बाद उनको स्वरूप दिखाया, तब भी उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वह उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके। तो हुआ ये कि अर्जुन ने भी मना करना शुरू कर दिया और वो डरने लगा। उनके महाकाल स्वरूप को दिखाकर जब उन्होंने प्रदर्शित किया, तब उस वक़्त अर्जुन इतना भयभीत हो गया कि उसने कहा, "इसको देख सकने की क्षमता मेरे अंदर है ही नहीं। मैं इस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता नहीं दे स कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ।" तभी वो मना करता है, तभी कहता है कि भगवान अपने सौम्य रूप में आइए, मैं इस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। जब तक आपके अंदर वह इच्छा मौजूद नहीं होगी कि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तब ईश्वर भी अगर आपको मोक्ष देना चाहेगा, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा वह जो देना चाहता है, जैसे कि कोई गुरु होता है, अपने शिष्य को जो देना चाहता है, अगर वो शिष्य उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं बना पा रहा है, नहीं कर पाता है, तो वह प्राप्त भी उस विद्या को नहीं कर सकता है। इसीलिए हम कितनी भी कोशिश करें, जब तक हम उस योग्य नहीं बनते हैं, उतनी इच्छाओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो हम वो चीज़ प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो मूल बात थी वो यही थी, जिसकी वजह से अर्जुन को सब कुछ दिखने के बावजूद भी उसके अंदर वो क्षमता विकसित नहीं हो पाई और यही कारण है कि अंततो गत्वा
उनके इतने बड़े दर्शन होने के बावजूद भी, उनके माया रूप के दर्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पांचों पांडवों को स्वर्ग तक की यात्रा करनी पड़ी। वो भी भगवान कृष्ण के कहने पे ही उन्होंने की थी। यानी कि स्वर्ग जाने के लिए भी उनके लिए सक्षम नहीं हो पा रहा था। केवल युधिष्ठिर ही अपने शरीर स्वर्ग तक पहुंच पाए। यानी कि स्वर्ग के लेवल का जो मोक्ष होता है, जिसको मैंने पहले बताया, 3 तरह का मोक्ष होता है। स्वर्ग की प्राप्ति करना, दूसरा होता है अपने इष्ट में विलीन होकर वही बन जाना, वो, और जिसको महामोक्ष कहते हैं, और तीसरा होता है परम मोक्ष, जिसको हम सदैव के लिए परमात्मा में विलीनीकरण करके स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। तो इन तीनों में से तीसरे लेवल को भी अर्जुन नहीं प्राप्त कर पाए और सशरीर वो स्वर्ग तक नहीं जा पाए थे। जब तक शरीर में इच्छाएं शेष रहेंगी, जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही होता है मुक्त हो जाना। मुक्त किस बात से? इस पूरे संसार की हर प्रकार की माया से, हर संसार की हर किसी भी वस्तु में कोई इच्छा का ना रहना, पूरी तरह से निर्विकार, और हर चीज को त्यागने की क्षमता जब तक उसके अंदर विद्यमान नहीं होगी, किसी भी तत्व से उसका मोहन नहीं हटेगा, तब तक वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक एक भी इच्छा शेष है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति किसी भी प्राणी को नहीं हो सकती है। इसी के उदाहरण में आप ध्रुव को लीजिए। ध्रुव ने थोड़े ही समय की तपस्या से भगवान के विराट स्वरूप और उनके चतुर्भुजी भगवान विष्णु स्वरूप के दर्शन किए। उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो भगवान ने उसे ध्रुव तारा बनाकर सदैव के लिए मोक्ष प्रदान कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे स्वरूप हुए भगवान के, जिन लोगों ने दर्शन किए तुरंत ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लेकिन वही जिनकी इच्छाएं शेष नहीं थी। इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए आप मेरी श्री दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 में पराशक्ति रहस्य को अवश्य पढ़ें, ताकि आप अच्छे से जान पाएं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब में उपलब्ध है, और इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, और इसका जब दूसरा भाग भी आएगा तो भी बहुत ऐसे गोपनीय रहस्य हैं जो पराशक्ति दर्शन के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। इसी वजह से पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा प्रश्न था कि क्या माता काली मोक्ष नहीं दे सकती? तो वो जो मैंने लिखा था, असल में इसे हम आज की दुनिया में ये कह सकते हैं कि आकर्षित करने वाला एक थंबनेल बनाना, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं। अगर मैं ये लिखता कि माँ काली मोक्ष दे सकती हैं, तो मेरे वीडियो को ज्यादातर लोग नहीं देखते। तो इस बात से आप समझ गए होंगे। लेकिन रही बात प्रश्न की कि माता काली मोक्ष हमेशा, कोई भी माँ के स्वरूप जितने भी हैं, पहली बात तो लोगों के मन में एक बड़ी शंका है, और जो जिस पंथ पे चलता है, जिसको मानता है, उसी को सर्वोच्च समझ लेता है। यह हिंदू धर्म में पहले से चला आ रहा है। इसलिए कई लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब भी दिए मुझे कि आप कैसे कह सकते हैं कि माता काली मोक्ष नहीं दे सकती हैं, माता काली ये नहीं कर सकती, माता काली वो नहीं कर सकती हैं। जब तक आप पूरे वीडियो को एक बार देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कमेंट करने लगेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आप भटक ही जाएंगे। और ज्यादातर लोग जो हैं, जो नए दर्शक हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने कभी इस चैनल को पूरी तरह नहीं देखा, सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लोग ज्यादातर इसी तरह का कमेंट कर देते हैं। तो इस वजह से कई लोगों को समझ में नहीं आया। रही बात माता के संबंध में बताने की, कि माता तो सदैव ही अलग अलग स्वरूपों में हर एक इच्छा को पूरी करने वाली हैं, चाहे वो मोक्ष हो और चाहे वह ज्ञान हो। लेकिन याद रखें, माता महामाया भी हैं, इसलिए अगर आप जैसा इच्छा करेंगे वैसा ही स्वरूप उनका प्राप्त करेंगे। वो महाकाली भी हैं, वही माँ महासरस्वती भी हैं, वही माता महालक्ष्मी भी हैं। और चाहे मृत्यु हो,
चाहे जीवन देना हो और चाहे ज्ञान देना हो, सब कुछ करने और सबको देने और प्रदान करने वाली वही है। जो लोग भेद करते हैं, वो लोग ज्ञान को नहीं जानते हैं। कुछ ऐसा समझते हैं कि माता काली और माता लक्ष्मी में भेद है, माता सरस्वती में भेद है, तो वो फिर वह वास्तविक माता पराशक्ति को नहीं जानते हैं। वह अदृश्य रहने वाली और संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली, मैं सिर्फ ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली वही माता पराशक्ति है। उन्हें पराशक्ति क्यों कहते हैं? पराशक्ति इसलिए कहते हैं कि वह सबसे परे एक शक्ति है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है और हर एक क्रिया में वह विद्यमान है, इसीलिए उनको परा कहते हैं। परा का मतलब ही होता है जो सबसे परे है। कोई भी देवी देवता, संसार की हर एक शक्ति, हर रहस्य, उन सब से जो परे हैं, वही माता तीनों स्वरूपों में प्रकट होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और तीनों रूपों में वह संसार में एक में महासरस्वती के रूप में संसार को जन्म देती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। वही माता धन वैभव संपन्नता के रूप में महालक्ष्मी बनकर जीवन को चलाती हैं और सुख प्रदान करती हैं। और वही महाकाली बनकर मृत्यु प्रदान करती हैं और जीवन की वास्तविकता बताती हैं कि अभी तक जो था यह केवल एक भ्रम था, वास्तविकता इससे अलग है, आप भ्रम के संसार में जी रहे हैं। तो मोक्ष देने वाली तो माता काली ही है, माता महाकाली ही है। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न हमेशा आ जाता है कि काली अलग है, महाकाली अलग है। निश्चित रूप से भेद माता के करोड़ों अरबों रूपों में है। वही माता एक छोटी सी कन्या के रूप में भी पूजी जाती है और उनके माध्यम से भी सिद्धि को प्राप्ति होती है, प्रत्येक साधक को होती है। और वह कन्या जो स्वयं अपने को बाद में कैसा बनाती है, यह उस पर निर्भर करता है कि वह देवी स्वरूप बनना चाहती है, महान सती बनना चाहती है, या साधारण स्त्री बनकर रह जाती है और वही बाद में पिशाचिनी जैसे रूपों को धारण करती है। तो हर एक कन्या, हर एक स्त्री देवी माँ का स्वरूप है और इसी वजह से सब पूजनीय है। लेकिन अब एक सीधी सी बात है, कोई माता महाकाली की पूजा करने वाली कोई स्त्री मरने के बाद माता महाकाली बनेगी जब उनके जैसे उसमें गुण होंगे, लेकिन उस तरह गुण नहीं हो पाए, लेकिन उसने पूरी जिंदगी तपस्या की है, जाप किया है, तब माता उसे अपना स्वरूप प्रदान करती और यही शक्तियां चलकर बाद में ज्ञान और उनके समस्त कार्यों का संचालन करती रहती हैं, जिनको हम योगिनी शक्तियों के नाम से भी जानते हैं। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सारे कार्य करने के लिए माता नहीं करती हैं उनको, बल्कि अपनी शक्तियों से करवाती हैं। और यही अगले प्रश्न का भी उत्तर है। तो इस प्रकार से पहले दूसरे प्रश्न को भी समझ लीजिए कि माता काली हर प्रकार से मोक्ष प्रदान करती हैं और उनके भिन्न भिन्न रूप अलग अलग कार्यों को संपादित करते हैं। इसलिए माँ के किसी भी स्वरूप में आपस में भेद नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से ही निकल के आया है, वो मैंने एक शब्द कह दिया था। तो ज्यादातर लोग जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं, तो उनके मन में ठेस लगी होगी और उनको लगा होगा कि माता काली के आखिर इनको दर्शन नहीं हुए और ये कैसी बात कर रहे हैं कि माता काली जो है रामकृष्ण जी को दर्शन नहीं दी थी। यह तो गलत बात है। असल में केवल एक साधक ही इस रहस्य को जान सकता है। मैंने साधारण जनता के रूप में इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया था, केवल साधकों के लिए ही उत्तर था। लेकिन अब हर व्यक्ति तक वीडियो पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही मेरे प्रश्न का जवाब समझेगा। तो अधिकतर लोगों को ये लगा कि रामकृष्ण परमहंस जी को माता काली के दर्शन कैसे नहीं हुए। स्पष्ट रूप से उन्हें दर्शन हुए थे और उनको कोई काली योगिनी या उनकी कोई योगिनी शक्ति के नाम से अगर कहेगा तो यह तो बहुत गलत बात है। इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, यह वास्तविकता नहीं जानते हैं। देखिए, इन्हीं प्रश्नों को लेकर की भी मैं इसलिए तुलसीदास जी वाले भी इसमें कथन को मैंने जोड़ दिया है और रामकृष्ण परमहंस जी के भी विषय में यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहली बात, कोई भी साधक बचपन से पूर्ण सिद्ध नहीं होता है। वह अपने
साधना के स्तरों में पहुंच के लगातार पूजा पाठ करके, समर्पण करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता है। और धीरे-धीरे उपयुक्त होता हुआ जब रामकृष्ण जी गदाधर के रूप में प्रकट हुए थे, अब उन्होंने जन्म लिया था, तब वह परमहंस नहीं थे। उन्हें परमहंस बनने के लिए तपस्या, समर्पण, माता के प्रति पूर्ण त्याग, यह सब कुछ करना पड़ा। जिस वक्त उनका सच्चा प्रेम माता काली से हो गया था, उस वक्त उन्होंने अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर उनकी शक्तियों को प्रकट होकर भोजन करने और करवाने के लिए बाध्य कर दिया था। और एक भक्त में इतनी शक्ति सदैव होती है कि वह बाध्य कर देता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह साधक वर्ग ही समझ सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं। सबको लगेगा कि माता काली आ गई थी। कभी भी जो मूल शक्ति होती है, वह अपने अंश रूपों को ही संसार में भेजती है विशेष कार्यों को करने के लिए, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वह संसार सामर्थ्य कर ही नहीं सकता, संभाल ही नहीं सकता है, जितनी ऊर्जा और तेज होता है। और अगर वो पृथ्वी पर आएगा पूर्ण शक्ति के साथ में, तो केवल पृथ्वी विनाश हो जाएगा। और यही मैंने उस समय बताया। इस चीज को अगर आज के संदर्भ में समझाना हो मुझे, तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि आपके गांव में एक रोड बननी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से। एक उदाहरण के रूप में मैं इसे समझा रहा हूं। यानी आज के युग में मान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से आपके गांव में सड़क बननी है। इसके लिए आपने कोशिशें करनी शुरू कर दी। एक साधक के रूप में इस चीज को समझिए। होगा क्या, आपके गांव में रोड बनने की परमिशन आ गई आपकी सामर्थ्य और पूजा या यूं कहिए आपके कर्मों के कारण। अब आपके यहाँ रोड बनने लग गई, तो रोड क्या कहलाएगी कि प्रधानमंत्री जी ने रोड बनवाई। और हर जगह जितने भी शिष्य, जितने भी लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां गांव है वहां वहां सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कह के अपने अपने यहाँ रोड बनवा ली। सभी जगह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने रोड बना दी। लेकिन सोचिए, क्या प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है कि वो प्रत्येक के वहां जाकर के स्वयं रोड बनाए, रोलर लेके आए, उसके बाद वहां गिट्टी गिरवाएं, उसके बाद वहां तारकोल बिछाएं, उसके बाद फिर उस रोलर पे बैठ के आगे गाड़ी को पक्का करें, और फिर पूरी रोड पे वो बिछाते हुए चलें, और फिर रोड बन जाने के बाद में कहें कि हाँ मैंने आपकी रोड बना दी, अभी मुझे दूसरे गांव भी जाना है, वहां पर भी जाकर के मुझे रोड बनानी है। और हर जगह जा जाकर के वो रोड बनाने लगे। ऐसे ही संसार में करोड़ों की संख्या में माता के भक्त मौजूद हैं, माता काली को पूज रहे हैं और विभिन्न प्रकार से उनकी शक्तियों की लगातार सेवा कर रहे हैं। अब ऐसे में माता काली क्या बार बार सब जगह आएंगी? वो नहीं, छोटे छोटे कार्यों के लिए उनके शरीर से उत्पन्न होने वाली करोड़ों योगिनियां वह कार्य करती हैं। बिल्कुल वही रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में हुआ, जब उन्होंने माँ काली को भोजन के लिए पुकारा और उनके हाथ से भोजन भी किया। माता काली की योगिनी शक्तियां आई और वह माँ काली ही स्वरूप हैं, यह सदैव मान के चलिए, क्योंकि यह पहचानने में और समझने में बड़ा ही भेद है। और उतनी ऊर्जा जो कि उस स्थान पे मौजूद शक्तियां सहन कर सके, भक्त सहन कर सके, उतने स्तर की शक्तियां माता के स्वरूप से वहां पर प्रकट होती हैं। ऐसे ही हर देवी या देवता के संबंध में होता है, जब उनका कोई सच्चा भक्त होता है। तो माता काली वहां पे आई और उन्होंने अपने भोजन करवाया। असल में वो माता काली की योगिनी शक्तियां होती हैं जो यह कार्य संपादित करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि उस जगह जहां सड़क बननी है, उस लेवल का व्यक्ति जो रोलर चलाने वाला होगा वो आएगा, वही चल के चलाएगा, या वहां का जो पटवारी होगा या वहां का जो लोकल एरिया का छोटा सा व्यक्ति होगा वो उस कार्य को संपादित करेगा। छोटा सा जो ठेकेदार होगा, उस जगह का ठेका लिया होगा, लेकिन कर कौन रहा है? मोदी जी। नाम किसका हो रहा है? मोदी जी। इसी तरह माता काली का नाम हो रहा है, लेकिन माता काली नहीं आई थी। इसीलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे तपस्या और साधना जारी रखी और फिर उन्होंने ब्रह्म शक्ति की उपासना शुरू की। माता काली के भी मूल स्वरूप तक पहुंचने की आवश्यकता को माता काली ने ही बताया, और वह जो जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं उसकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की।
और उसके बाद भी उन्होंने फिर अंतरतम की यात्रा शुरू कर ली, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं, इस तत्व को समझने के लिए कि माता काली का मूल स्वरूप क्या है, वो माता पराशक्ति कौन है और वह क्या है, यही समझने की यात्रा उन्हें और आगे जाके रखी। और फिर उन्होंने उस चीज को धीरे धीरे तपस्या और साधना से धीरे धीरे बढ़ाते हुए समझ लिया और फिर वह परमहंस हो गए। परमहंस हो जाने का मतलब हो जाता है कि हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि परमात्मा का हम लोग पूरी तरह अंश हैं और केवल अपनी माया के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इस सत्य को हम लोग समझें, यही उन्होंने समझ लिया, इसीलिए रामकृष्ण जो थे वो परमहंस हो गए। तो हर एक गुरु या कोई भी महान संत एक दिन में यात्रा नहीं करता है, उसे समय लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इसीलिए मैंने वो बात कही थी। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ सकते, केवल साधक गण ही समझ सकते हैं। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी का उदाहरण देके समझाता हूं कि कई लोगों के मन में होता है कि भगवानों ने दर्शन दिए। अब आप इसको भी इस तरह से समझिए कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी की सहायता से भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए थे। अब जिस शरीर को भगवान रामचंद्र जी त्याग चुके हैं, लक्ष्मण जी ने शिखर शरीर को त्याग दिया था, उस शरीर को उन्होंने दोबारा ग्रहण किया होगा? सोचिए इस प्रश्न को, क्या उन्होंने फिर से वही शरीर ग्रहण किया? क्योंकि वो तो दैहिक शरीर था, वो दैविक शरीर नहीं था। दैहिक शरीर का मतलब होता है हड्डी मांस का बना हुआ शरीर। हड्डी मांस के बने हुए शरीर को भगवान ने दोबारा से प्राप्त बनाकर फिर से बच्चे के रूप में आकर दर्शन दिए, तो क्या वो वही स्वरूप था? क्या वही रूप था? नहीं था। इसीलिए उन्होंने जब दर्शन भी दिए तो छोटे बालकों के रूप में दर्शन दिए और फिर तेज में अपने रूप को दिखाया और दर्शा दिया कि मैं वही राम और मैं वही लक्ष्मण हूं। तो ये कौन था? ये कौन? बिल्कुल वैसे ही जैसे माता काली की योगिनी शक्तियां होती, इसी तरह सिद्ध साधक होते हैं भगवान के, जो भगवान राम के भक्त हैं और भगवान में जाकर विलीन हो गए, जिन्होंने महामोक्ष पाया था, वही शक्तियां आकर के उन कार्यों को संपादित करती। सिर्फ तुलसीदास जी ही नहीं, उनके जैसे बहुत सारे और शिष्य या यूं कहिए बहुत सारे और संत होंगे जिन्होंने राम जी के दर्शन प्राप्त किए होंगे। तुलसीदास जी को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज का वर्णन भी करके लिख दिया। बहुत सारे संत हैं जिन्होंने किताबें नहीं लिखी और इन चीजों को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी दर्शन किए। तो क्या रामचंद्र भगवान बार-बार जाके वैसे ही दर्शन दे रहे थे? वही बात कि क्या जैसे सड़क बनाई जाती जिसके नाम से बनती, क्या वही व्यक्ति आ जाता है? नहीं, वो नहीं आता है। उसका अंश स्वरूप आता है और वह सभी सेविका शक्तियां या उनके अंदर विद्यमान करने वाले उनके ही भक्त होते हैं, जो ऊर्जा रूप में आकर के उनका ही स्वरूप दिखा करके दर्शकों के या यूं कहिए उनके शिष्यों के सारे कार्य कर देते हैं। उनके सारे जो भी मूल तत्व है उसको दर्शा करके उनके सारे कार्यों को संपादित करके चले जाते हैं। इसीलिए इन सच्चों इस रहस्य को केवल साधक ही समझ सकता है, साधारण जनता नहीं समझती। लेकिन हो सकता है इन बातों से लोगों को बुरा लगा हो कि जो मैं बताना चाह रहा था वो उनको समझ में नहीं आया होगा। केवल साधक गण ही बात समझ सकते हैं। भगवान राम का भी तेज भगवान विष्णु का है तेज है और भगवान विष्णु के तेज को भी सहने में यह धरती समक्ष नहीं है। तो फिर तुलसीदास जी ने जो दर्शन जिनके किए थे, क्या वो रामचंद्र जी नहीं थे? वो रामचंद्र जी ही थे, लेकिन अंश रूप में। सिर्फ कार्य संपादित करने के लिए अंश अवतार आते हैं। जैसे माता काली का अंश अवतार योगिनी शक्तियों के रूप में आता है, ऐसे ही भगवान राम के उनके ही भक्त अंश अवतार के रूप में आकर अंश रूप में प्रकट होकर, क्योंकि वो उससे भिन्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक समुद्र में जब पानी की बूंद गिर जाती है तो उसको अलग करना संभव नहीं होता है, वो समुद्र ही हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही हो जाता है महामोक्ष में। इससे आप लोग समझ चुके होंगे। अब आखिरी प्रश्न जो पूछा गया है वो है साधक के आगामी उद्देश्य, यानी कि कई शिष्यों ने ये हमसे पूछा था कि गुरुजी अब हम लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए और हमारे आगे के उद्देश्यों के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीवन में क्या और किस ओर हम लोगों को अब बढ़ना चाहिए? तो देखिए, हम लोग अब आगे आने वाले समय में इसका एक पूरा खाका तैयार करेंगे और मेरा प्रत्येक शिष्य जिसने भी 9 लाख मंत्र जाप पूरा कर लिया है, वह इस योग्य हो गया है कि वह हमारे धर्म का
यह माता पराशक्ति के जो ज्ञान है इसका प्रचार प्रसार कर सके, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर सके। इसके लिए एक पूरी कार्य योजना आगे आने वाले समय में बनाई जाएगी और हर व्यक्ति इससे जुड़ेगा। जिन्होंने भी मेरे से शिष्यता ले रखी है उसको ये अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अपने जिस भी जगह या शहर में वो रहते हैं, वहां जो भी मेरा शिष्य है उसको उस शहर की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाएगी और आपको न सिर्फ और अधिक मात्रा में शिष्य बनाने होंगे, इसके अलावा धर्म का प्रचार करना होगा, लोगों को आध्यात्म की वास्तविकता दिखानी होगी, विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया जाना होगा और विभिन्न प्रकार से ये चीजें होंगी। क्योंकि गुरु का कार्य सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ वह अपने शिष्यों से साधनाएं ही करवाए। गुरु का कार्य है भौतिक जीवन की भी उन्नति हो और जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार हो, इसको आगे बढ़ाया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके, उन्हें सच्ची वास्तविकता दी जा सके। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा प्रत्येक शिष्य इतनी दूर तक फैले हुए हैं कि कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ अपने देश में हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के शहरों में फैले हुए हैं। उन सब को कार्य दिया जाए और अपने अपने स्तर पर वह कार्य करें और एक एक पीठ स्थापित करें, जैसे कि हर एक शहर में माता पराशक्ति का एक मंदिर का निर्माण हो और इसी प्रकार वहां की वह अध्यक्षता संभाले और उस शहर के सभी लोगों को वास्तविकता और वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाएं, जो आज के युग में लगातार समाप्त होता चला जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी कार्य योजना, कार्यशैली होगी। इसके लिए मैं आप सभी को आह्वान दूंगा अपने किसी छोटे से आश्रम में, ताकि हम वहां से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके और कैसे इसे फैलाया जा सके, कैसे आगे की कार्य योजनाएं तैयार की जा सके, इस संबंध में भी आप सभी के जो भी प्रस्ताव हैं वह सब आमंत्रित हैं। चाहे तो कमेंट में नीचे लिख करके भी बता सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, जिससे हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपना प्रचार कर सके, माता पराशक्ति के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके और इससे सबका विकास और समाज का विकास कर सके। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं अगर आप लोग बताना चाहें, या फिर भविष्य में जल्द ही जब मैं आपको अपने आश्रम में बुलाऊंगा तब हम लोग इसके बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो अनंत काल तक चलती रहे और आपके बाद भी आपके पुत्र पुत्रियां और हमारा सनातन धर्म लगातार बने रहे और पूरे संसार भर में फैले। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।